वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमने देखा कि जाइलम और जाइलम की जो किस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है रूट्स और स्टेम्स में, और किस प्रकार से प्रोटोजाइलम और किस प्रकार से मेटाजाइलम डेवलप होते हैं। उसके बाद में फ्लोएम आता है। फ्लोएम में वो रूट्स में डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं और स्टेम्स में पेरीफेरी की ओर प्रेजेंट रहते हैं। स्टेम्स में पेरीफेरी की ओर प्रेजेंट रहते हैं। फ्लोएम के आफ्टर हम कैम्बियम के बारे में देखते हैं, सेकेंड फ्लोएम। और फ्लोएम के बारे में हमने देख लिया। और थर्ड आता है कैम्बियम। कैम्बियम कैम्बियम it is present between xylem and phloem. It is present between xylem and phloem. And जाइलम और फ्लोएम में बस ज़्यादा कुछ नहीं है। उधर जो फ्लोएम था उसमें बता चुके इसके कितने कंपोनेंट्स थे, क्या है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बताया था आपको फ्लोएम के बारे में। हाँ हाँ, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो कैम्बियम इट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। It is made up of primary meristem. It is made up of primary meristem. It is also called lateral मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है। और लेटरल मेरिस्टेम किससे कंपोज्ड होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम से कंपोज्ड होते हैं। इन डाइकोट्स एंड gymnosperms, in dicots and gymnosperms, vascular cambium is open. In dicots and gymnosperms, vascular bundles are open. Because cambium present between xylem and phloem. Because cambium is present between xylem and phloem. Xylem and phloem. In monocots and leaves, VB are closed. VB are closed. Because cambium is absent. Cambium is
एब्सेंस, ये फ्लोएम, ये जाइलम और ये कैम्बियम। और ये डाइकोट्स में होता है, मोनोकोट्स में फ्लोएम, ये जाइलम, और ये वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर कैम्बियम है, वो एब्सेंट है यहाँ। इसलिए इसे किस टाइप का कहेंगे वेस्कुलर बंडल? क्लोज्ड टाइप का। ये ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल है, तो वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम बहुत प्रेजेंट है। ये ओपन वेस्कुलर बंडल और ये क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। समझ गए ओपन और क्लोज का मतलब? अब वेस्कुलर बंडल्स 3 टाइप्स के होते हैं। ओपन और क्लोज में चाहे तो आप लिख सकते हैं इसे, वेस्कुलर bundles are 3 types. फर्स्ट वेस्कुलर बंडल आता है रेडियल, रेडियल वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर रेडियल वेस्कुलर बंडल है, और वेस्कुलर रेडियल वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस। जाइलम एंड फ्लोएम्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस। ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम। देखो ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट है। और इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स में जो प्रोटोजाइलम है वो किस कंडीशन में होगा? रूट्स में एग्जार्च। और रूट्स में वेस्कुलर बंडल्स या जो जाइलम है वो एग्जार्च कंडीशन में होगा। प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की ओर है, देखो स्मॉलर सेल्स किधर है? प्रोटोजाइल पेरीफेरी की ओर, और जो मेटाजाइलम है वो किधर है? सेंटर की ओर है। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर यानी रूट्स, आर यानी रेडियल और आर यानी रूट्स। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स किन में प्रेजेंट होते हैं? विच टाइप वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन रूट्स? रेडियल एंड एग्जार्च। किस कंडीशन में? एग्जार्च है, रेडियल है। तो लिखो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम
present, xylem and phloem present on different radius in alternate sequence. प्रोटोजाइलम, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजाइलम ऑलवेज इन एक्सार्च कंडीशन. नेक्स्ट पॉइंट, in exarch condition, this type vascular bundle present, this type vascular bundles are presents in roots. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. रूट्स में विच टाइप वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट? रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट. और ये डायग्राम ड्रा कर लो इसका. डायग्राम में देखो सेंटर की ओर मेटाजाइलम होगा और स्मॉलर सेल्स किधर होगी? पेरीफेरी की ओर होगी. इस टाइप को ही तो एक्सार्च कंडीशन कहते हैं. व्हेन जाइलम प्रोटोजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर, दिस टाइप of condition is called exarch condition. सेकेंड टाइप का जो वेस्कुलर बंडल आता है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल. कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल. कंजॉइंट conjoint vascular bundle when xylem and phloem present on same radius. When xylem and phloem present on same radius, same radius, when xylem and phloem present on a same radiation, or it is present in stems and leaves. It is most important stems में. This type vascular bundles are present in stems and leaves में भी होते हैं conjoint. कंजॉइंट में इस टाइप के होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. फ्लोएम ये जाइलम.
ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम और ये जाइलम. This type vascular bundles are present in stems and leaves. हाँ, कंजॉइंट के 2 टाइप्स है. कोलेट्रल वेस्क्यूलर बंडल्स. फर्स्ट है कोलेट्रल वेस्क्यूलर बंडल. कंजॉइंट के 2 टाइप्स है बेटा. फर्स्ट है कोलेट्रल वेस्क्यूलर बंडल. कोलेट्रल वेस्क्यूलर बंडल्स जो है वो सेम इसी टाइप के हैं. फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर. और ये मोनोकोट का है डायग्राम. और डाइकोट का जो डायग्राम है तो ये कैम्बियम क्या होगी, प्रेजेंट होगी. ये वेस्क्यूलर कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन वेस्क्यूलर टिश्यूज. प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस. इट इज प्रेजेंट इन स्टेम्स एंड लीव्स. ये जो स्टेम का डायग्राम है ये मोनोकोट का है या डाइकोट का है? और अभी पहले वाला मोनोकोट का था क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट थी. यहां कैम्बियम प्रेजेंट है. आ गया ना? कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स में लिखिए हाँ, कंजॉइंट के 2 टाइप है, कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल. हाँ, कोलेट्रल में लिखो जाइलम प्रेजेंट टुवर्ड सेंटर, जाइलम प्रेजेंट टुवर्ड सेंटर एंड फ्लोएम प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी. डाइकोट स्टेम्स, डाइकोट स्टेम ओपन वीबी, मोनोकोट स्टेम एंड लीव्स क्लोज्ड वीबी. देखो डाइकोट स्टेम में ओपन वीबी प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर वीसी, ओपन वेस्कुलर बंडल्स हैं. और मोनोकोट स्टेम और लीव्स में क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है.
नहीं, इसकी वजह से बता दिया ये बात, इसमें जिसको जरूरत है वो लिख लो। और सेकंड आता है बाई कोलेटरल। कॉन्जॉइंट का सेकंड टाइप है बाई कोलेटरल। बाई कोलेटरल वीबी। बाई कोलेटरल में क्या है कि फ्लोएम के, जाइलम के बोथ साइड फ्लोएम्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम के बोथ साइड्स फ्लोएम है वो प्रेजेंट होते हैं। आउटर फ्लोएम, आउटर कैम्बियम, जाइलम, इनर कैम्बियम, और इनर फ्लोएम। ये इसका डायग्राम है बाइकोलेटरल का। बाइकोलेटरल में लिखिए फ्लोएम्स आर प्रेजेंट। बाइकोलेटरल में लिखो फ्लोएम्स आर प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ जाइलम एग्जाम्पल लिखो। हाँ, एग्जाम्पल लिख लो सोलेनेसी एंड कुकर बीटेसी फैमिली। एग्जाम्पल है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी एंड कुकर बीटेसी फैमिली में दिस टाइप वेस्क्यूलर बंडल्स आर प्रेजेंट। इनर कैम्बियम और आउटर कैम्बियम, बोथ साइड कैम्बियम होगी। इनर फ्लोएम है ये, इनर फ्लोएम। आउटर फ्लोएम, इनर फ्लोएम, इनर कैम्बियम, अब इसका जो थर्ड टाइप है कॉन्सेंट्रिक वेस्क्यूलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक जो वेस्क्यूलर बंडल्स है उनमें सेंटर तो एक होगा, वो टू टाइप के होंगे। कॉन्जॉइंट सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वेस्क्यूलर बंडल का फर्स्ट पार्ट था रेडियल वेस्क्यूलर बंडल, सेकंड था कॉन्जॉइंट वेस्क्यूलर बंडल। कॉन्जॉइंट के टू टाइप थे, कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल। और थर्ड टाइप का है कंसेंट्रिक वेस्क्यूलर बंडल। थर्ड है कॉन्सेंट्रिक वेस्क्यूलर बंडल। कंसेंट्रिक का मतलब इनका न्यूक्लियस एक हो
और उसके अराउंड हो ये, इस टाइप की कंडीशन होती है कंसेंट्रिक में, व्हेन जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम और फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम। टू टाइप के होंगे इस बेसिस पे। फर्स्ट इसका टाइप होगा, टू टाइप से, फर्स्ट टाइप है एम्पी क्राइबल। एम्पी क्राइबल को जाइलम सेंट्रिक भी कहते हैं। एम्पी क्राइबल को जाइलम सेंट्रिक, लेकिन जाइलम सेंट्रिक नेम से नहीं आएगा, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स। ये कंसेंट्रिक का मतलब न्यूक्लियस एक हो। मैंने बता दिया आपको कि वेन जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम और फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम। या ये फर्स्ट टाइप में तो जैसे जाइलम सेंटर में तो फ्लोएम से सराउंडेड होगा, सेकंड टाइप में या फ्लोएम होगा वो किससे सराउंडेड होगा, जाइलम से होगा। इस बेसिस पर ये एम्पी क्राइबल वेन जाइलम इज surrounded by phloem, when xylem is surrounded by phloem। और ऐसा डायग्राम होगा, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। इसके एग्जाम्पल्स हैं डाइकोट, डाइकोट प्लांट्स, पेडिसेल, डाइकोट प्लांट्स, पेडिसेल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। हाँ हाँ, ऊपर वाला तो कॉमन एग्जाम्पल है। ऊपर वाले में कॉमन एग्जाम्पल में यहाँ हम पहले फ्लोएम भी रख सकते हैं, यहाँ जाइलम भी रख सकते हैं। जब सेंटर में जाइलम होगा तो किससे सराउंडेड रहेगा, हाँ इस फ्लोएम है। फ्रूट्स, पेडिसेल एंड लीव्स। इसके एग्जाम्पल देखो बेटा, डाइकोट प्लांट्स, पेडिसेल, फ्रूट्स एंड लीव्स। इसके एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं, केवल यही आता है वेन जाइलम इज सराउंडेड बाई फ्लोएम इट इज एम्पी क्राइबल, एम्पी वेसल या लेप्टोसेंट्रिक या हेड्रोसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब सेंटर तो सेम हो। डाइकोट प्लांट्स, पेडिसेल, फ्रूट एंड लीव्स। अब सेकंड टाइप आता है इसका एम्पी वेसल। एम्पी वेसल, एम्पी वेसल वेस्कुलर बंडल। एम्पी वेसल वेस्कुलर बंडल में क्या होगा, वेन फ्लोएम इज surrounded
when phloem is surrounded by xylem, when phloem is surrounded by xylem, तो सेंटर में तो फ्लोएम और ये किससे सराउंडेड है? जाइलम से। ये जाइलम है और ये क्या है? फ्लोएम है। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, युक्का एंड ड्रेसीना। एलोस्टेम, एलोवेरा को ही तो कहते हैं एलोस्टेम। एलोवेरा की स्टेम को एलोस्टेम, हाँ एलोस्टेम नहीं कहते हैं, एलोवेरा तो एलोवेरा है, एलोस्टेम। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है युक्का एंड ड्रेसीना। विच टाइप वेस्क्युलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन ड्रेसीना? एमपी वेसल टाइप। एमपी वेसल में फ्लोएम इज सराउंडेड बाई जाइलम। ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट्स, बहुत सारी चीजें अपन ने देखी, इनके बेसिस पे अपन डाइकोट जो रूट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और किस टाइप से कौन सी सेल्स किस प्रकार से अरेंज है वो देखने की कोशिश करते हैं। एक बार आपको इधर देखना है, इधर देखिए, ये आउटर मोस्ट जो लेयर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट, और किसके रेफरेंस में देख रहे हैं अपन? सनफ्लावर। आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस सिंगल लेयर पेरेनकाइमेटस सेल से कंपोज्ड होती है और इस पर यूनिसेल्यूलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्टेम में किस टाइप के हेयर्स थे? मल्टीसेल्यूलर। स्टेम के हेयर्स को क्या कहा था? ट्राइकोम्स, और इनके हेयर्स को कहते हैं रूट हेयर्स। यह है एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। रूट की आउटर मोस्ट लेयर को एपिब्लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिब्लेमा या एपिडर्मिस है, और इस पर क्यूटिकल एब्सेंट है। रूट की जो एपिडर्मिस या एपिब्लेमा है उस पर क्यूटिकल प्रेजेंट है क्या? नहीं होती है रूट्स में। पीछे देखा था अपन ने, रूट्स में क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती है और स्टोमेटा वगैरह भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब इसके नीचे हाइपोडर्मिस आनी थी, लेकिन हाइपोडर्मिस नहीं होती, डायरेक्ट क्या होते हैं? कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है? कॉर्टेक्स।
और मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स और फर्स्ट लेयर जो कॉर्टेक्स की होती है उसको एक्सोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोडर्मिस। क्योंकि सॉइल के फ्रिक्शन से अगर एपिब्लेमा डिस्ट्रॉय हो जाए तो कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर इस रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसलिए इसे एक्सोडर्मिस कहते हैं। ये मल्टी लेयर्ड होती है, पेरेनकाइमेटस होती है, इसमें ल्यूकोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी स्टोर रहते हैं। ये कॉर्टेक्स है। तो ये लेयर्स है वो कॉर्टेक्स की है। कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेरेनकाइमेटस है, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है या एब्सेंट है? प्रेजेंट है, जबकि एपिब्लेमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट है। अब इसके बाद में इसमें जो लेयर आती है वो सिंगल लेयर्ड बैरल शेप्ड सेल्स आती है। सिंगल लेयर बैरल शेप्ड सेल्स, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। इन बैरल शेप्ड सेल्स में स्टार्च जो ग्रेन्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मिस। और स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन हमने देखा कि ये जो सेल्स होती है इन सेल्स पर सुबेरिन की कवरिंग होती है। पेरेनकाइमेटस सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, उस सिंगल लेयर को हम पेरीसाइकिल कहते हैं। ये क्या है? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के अराउंड ये जो स्ट्रक्चर वेस्कुलर बंडल्स की है। अब देखो रूट्स में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? रेडियल कंडीशन में, तो कंजॉइंट तो होंगे ही नहीं, अल्टरनेटिव फॉर्म में होंगे। ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। ऐसी सी कंडीशन है। 2 to 4 होते हैं, 2 to 4। अब इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर बंडल्स के बिटवीन कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू पित्त रेड्यूस्ड या एब्सेंट होती है। अब ये इस टाइप की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट है। डाइकोट रूट की आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एपिब्लेमा, इस पर क्यूटिकल एब्सेंट है,
यूनिसेल्यूलर हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं, जबकि स्टेम होता तो क्या होता, ट्राइकोम्स होते, मल्टी सेल्यूलर होते वो। ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर है वो एक्सोडर्मिस है, और फिर कॉर्टेक्स है, इसमें स्टार्च और ल्यूकोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस आती है। एंडोडर्मिस की सेल्स है उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है जो सुबेरिनाइज्ड होती है। ये जो स्ट्रिप्स होती है इन्हें कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और जो प्रोटोजाइलम के जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम ये जो सेल्स है, इन सेल्स को पैसेज या ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये वाटर का जो कंडक्शन करती है, कॉर्टेक्स एपिडर्मिस की ओर वाटर का कंडक्शन कौन करेगी, जहां सुबेरिन एब्सेंट है। सुबेरिन की कवरिंग यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिनाइज्ड होती है, सुबेरिनाइज्ड। और सुबेरिन क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। ये ड्रॉ करो इस स्ट्रक्चर को। नहीं चला। बहुत सारी चीजें अब देखो इसमें अपन देखें तो वेस्कुलर बंडल्स कैसे, हेलो, डाइकोट रूट है, रेडियल, एक्सार्च एंड ओपन टाइप।